वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का गायन किए जाने के मोदी सरकार के फैसले का खूब विरोध हो रहा है। तमाम विपक्षी दल और खासतौर पर मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण यह है कि बरसों पहले कांग्रेस सरकार द्वारा निकाल दिए गए जो छंद अब पुनः पूरे शामिल किए जा रहे हैं, उनमें देवी दुर्गा और कमल शब्दों का गायन उच्चारण भी होगा। इस्लाम में वहां दुर्गा या देवी के किसी भी रूप की मान्यता नहीं है। वहीं कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कमल शब्द का गायन और उच्चारण क्यों होगा, इस पर तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट और विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन भी अनिवार्य कर दिया है। हालांकि यह अनिवार्यता हर जगह नहीं है, सिर्फ कुछ विशेष सरकारी कार्यक्रमों में ही इसे अनिवार्य किया गया है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, इन दिनों वंदे मातरम की स्थापना का 150वां वर्ष मोदी सरकार मना रही है। पिछले दिनों लोकसभा में इस गीत पर व्यापक चर्चा भी की गई थी और 6 छंदों वाले इस गीत के 4 छंद काट दिए जाने के कारण तत्कालीन नेहरू सरकार की खूब आलोचना भी की गई थी। अब मोदी सरकार ने वंदे मातरम गीत में सभी 6 छंदों को शामिल करके और विशेष सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गान से पहले इस गीत को अनिवार्य रूप से गाए जाने का आदेश जारी कर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों में सनसनी फैला दी है। हम सभी जानते हैं कि इस गीत में भारत माता को शक्ति देवी का रूप मानते हुए उनकी स्तुति की गई है। नेहरू सरकार के दौरान काट दिए गए 4 छंदों में से चौथे नंबर का जो छंद है, उस पर विपक्षी दलों और मुस्लिम नेताओं को सबसे ज्यादा आपत्ति है। आगे बढ़ने से पहले वो छंद और उसका अर्थ मैं आपके सामने रख देता हूं। मित्रों, वो छंद है वंदे मातरम तम ही दुर्गा जच प्रहरण धारणी कमला कमल दल विहारणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम। नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ है, हे मां, तेरी वंदना करता हूं, तुम ही 10 सहस्त्र भुजाओं वाली दुर्गा हो, तुम ही कमल पुष्पों में विहार करने वाली कमला हो, कमला यानी लक्ष्मी, तुम ही वाणी तथा विद्या देने वाली हो, तुम्हें नमन है। हे अच्छे जल सुंदर फल देने वाली मां, लहलाते खेतों वाली मां, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं। वंदे मातरम के गायन को लेकर जारी की गई मोदी सरकार की गाइडलाइंस का कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल खुलकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने साफ साफ कहा है कि वो इस गीत को नहीं गाएंगे। आप मेरे ऊपर कैसे थोप सकते हो कि मैं दूसरे तरीके से पूजा अपनी उपासना करूंगा? उपासना का तरीका सबका अलग है और हर आदमी को अपनी उपासना के तरीके को मानने का अधिकार है। जहाँ तक सम्मान की बात है, तो जब राष्ट्रगीत पढ़ा जाएगा हम उसके सम्मान में खड़े होंगे, उसमें कौन बड़ा प्रॉब्लम है? जिस बात को आप गायन के लिए बाध्य नहीं कर सकते, आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ी कह सकता हूँ कि आप मेरी तरीके से अपनी उपासना करें, नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो हम कैसे कर देंगे? आपकी राय क्या? आप इस मामले पे बिल्कुल स्पष्ट राय है मेरी क्या कि मैं सम्मान में खड़ा हूँगा, गाऊंगा नहीं। मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा, गाऊंगा नहीं। सजदे की जहाँ तक सवाल है, सजदा तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के अलावा सजदा किसी को नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व सांसद एसटी हसन भी इसका खुला विरोध कर रहे हैं। हसन का कहना है कि वंदे मातरम को मुसलमान जमीन की पूजा मानते हैं और हमारे मजहब में ये अलाउड नहीं है। इससे नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान होगा, लोगों के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा होगी। ये सरकार तो कंट्रोवर्सी करके ही जीत रही है, कुछ और करने के लिए नहीं है। तो अब नया राग छेड़ा है ताकि हिंदू मुसलमान करें और अपने वोट बैंक को पोलराइज करें। देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है, यही हमारी विशेषता है और इसी ने हमारे हिंदुस्तान को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। बहुत से लोग वंदे मातरम को इबादत मानते हैं जमीन की, खास तौर से मुसलमान और हम सब लोग यही मानते हैं कि हम जमीन की पूजा कर रहे हैं, जो हमारे मजहब में अलाउड नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सिख, ईसाई, मुसलमान और लोग भी रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो ना अल्लाह को मानते ना ईश्वर को मानते, वो नास्तिक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस बात का जजमेंट दिया था कि किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते कोई किसी काम करने के लिए या किसी गीत को गाने के लिए। इस गीत से
क्या हमारी इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या महंगाई कम होने वाली है या नौकरियां मिलने वाली हैं? इससे नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान होगा, लोगों के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा होगी, और ये सरकार तो हमेशा कंट्रोवर्सी पैदा करके ही जीत रही है, इसके पास कुछ और करने के लिए नहीं है। अब इससे नया शगुफा ये छोड़ा है ताकि हिंदू मुसलमान फिर करें और अपना वोट बैंक को पोलराइज करें। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि बीजेपी का काम ही हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान करना है, इनका काम ही मंदिर मस्जिद करना है। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। किसी की आस्था है एक अल्लाह को मानने में, एक ही अल्लाह के सामने सर झुकाना है। किसी की आस्था है कई भगवान को मानते हैं, सूरज की पूजा करते, ज़मीन की पूजा करते, सांप की भी पूजा करते, बहुत सारे है। सबके अपनी अपनी आस्था है। अब अगर मुसलमान को कहेंगे तो मुसलमान कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसकी मजबूरी है, उसकी रिलीजियस मजबूरी है कि वो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने किसी और की पूजा, किसी और की प्रार्थना नहीं कर सकता। वैसे भी असेंबली में हम जाते हैं तो असेंबली में ये वंदे मातरम गाया जाता है और हम खड़े रहते हैं। हमने बताया ना कि सबका अपना अपनी अपनी आस्था है। मैं अगर खड़े होकर के वहाँ मैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ूँ, कुरान शरीफ की कोई सूरह पढ़ूँ, तो मैं किसी अपने दूसरे भाई जो मुसलमान नहीं उनसे मैं कहूँ, मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती होगी कि भाई आपका धर्म जो आपको कहता है आप वो करेंगे, मेरा धर्म जो मुझे कहता है वो करेंगे। लेकिन हम सब भारतवर्ष के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इस देश की इसका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आस्था क्या है जिसमें मज़हब अलग अलग अपनी अपनी चीज़ को मानता है। देखिए मैं इस पे बहस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों पे बीजेपी चाहती है कि कोई ज़ोर से बोल दे, कोई उसको विरोध कर दे, हम इसको पोलराइज कर दें। इनका हर मकसद सिर्फ एक ही है कि ऐसी चीज़ लाओ जिसमें हिंदू और मुस्लिम का आपस में कन्फ्रंटेशन हो, आपस में कुछ न कुछ आपस में कुछ उनकी लड़ाई शुरू हो जाए, खींचातानी शुरू हो जाए। मैं ऐसी चीज़ों के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। बस मैं कहना चाहता हूँ कि देश आज़ाद है। देश का संविधान कहता है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति अपने अपने धर्म पर चलते हुए दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए अपना काम करें और देश को आगे ले जाने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए सब मिल के काम करें। यही मेरा मानना है। वंदे मातरम गीत का मुस्लिम नेताओं ने शुरू से ही विरोध किया है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों का मानना है कि गीत में मां दुर्गा की वंदना और देवी देवताओं का आह्वान इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि इस्लाम में किसी व्यक्ति या वस्तु की पूजा नहीं की जाती। आपको बता दूं कि यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जिसमें मुसलमानों का सही चित्रण नहीं किया गया। ऐसा मुसलमान मानते हैं कि उन्हें राष्ट्र विरोधी बताया गया है। इस पर मुस्लिम लीग को शुरू से ही आपत्ति थी। 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान यह गीत ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का एक शक्तिशाली नारा बन गया था, लेकिन बाद में इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। 1937 में कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय गान बनाने का फैसला किया था, लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ धार्मिक संदर्भों वाले अंशों को हटाने का निर्णय लिया, ताकि यह सभी के लिए स्वीकार्य हो सके। पिछले दिनों इस गीत पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम की आत्मा को 1937 में तोड़ दिया था। पहले वंदे मातरम गीत को तोड़ा गया और उसके बाद भारत के ही 2 टुकड़े कर दिए गए। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। विपक्षी दलों का मानना है कि भाजपा इसको एक चुनावी रणनीति के तहत इस गीत में सभी छंदों को शामिल कर रही है, ताकि वहां की हिंदू आबादी को वो अपने पक्ष में कर सके, अपने वोट बैंक को एकजुट कर सके। अब देखना होगा कि उनकी बातों में कितना दम है, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे। मित्रों, एक बात तो निश्चित है कि भले ही बाद में इस गीत को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया हो,
लेकिन इसकी रचना भारत माता की वंदना के रूप में ही की गई थी। इसमें धरती माता का गुणगान किया गया है, जो हमें साफ जल देती है, साफ हवा यहां बहती है और जहां हरी फसल लहराती है, और ये धरती माता दुर्गा और लक्ष्मी की तरह पूजनीय है। इस तरह के भाव इस गीत में हैं। कोई इसे अपने धर्म, अपनी मान्यताओं के खिलाफ मानता है तो ये उसकी अपनी सोच है। ये सोच सही है या गलत है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि धार्मिक उदारता की जो कमी आजकल दिखाई दे रही है, आजादी से पहले 1937 में और आजादी के बाद भी उसकी स्थिति ऐसी ही थी। धार्मिक कट्टरता उस समय भी आज की तरह बहुत ज्यादा थी, तभी इस गीत के बड़े अंशों को निकाल दिया गया था। अब जबकि मोदी सरकार ने उन अंशों को पुनः शामिल करते हुए कुछ खास सरकारी कार्यक्रमों में इस गीत का गायन भी अनिवार्य कर दिया है, तो निश्चित रूप से इस पर वाद विवाद होना तो स्वाभाविक ही है। मोदी सरकार के इस दिशा निर्देश के तहत अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कई महत्वपूर्ण आयोजनों में वंदे मातरम बजना अनिवार्य होगा। सभी लोगों को खड़े होकर इसका सम्मान करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान जन गण मन के समय होता है। हाँ, सिनेमा हॉल में या किसी डॉक्यूमेंट्री को देखते समय ये खड़े होने वाला नियम लागू नहीं होगा। सबसे अहम बात यह है कि गीत के पूरे 6 छंद अब बजाए जाएंगे, जिनमें 4 छंद 1937 में कांग्रेस ने हटा दिए थे। यह फैसला स्वतंत्रता संग्राम के इस गीत को उसकी मूल शक्ति के साथ वापस लाने की कोशिश है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए नियमों के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान से तुरंत पहले बजाया जाएगा, यानी पहले वंदे मातरम होगा, उसके बाद जनगण मन। यह नियम सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों में लागू होगा। वंदे मातरम अब पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान समारोह में भी बजाया जाएगा। राष्ट्रपति के किसी भी कार्यक्रम में उनके आने और जाने के समय यह गीत बजाना जरूरी होगा। राष्ट्रपति या उपराज्यपालों के आगमन, प्रस्थान, उनके भाषण से पहले और बाद में भी यह नियम लागू होगा। तिरंगा फहराने के मौके पर भी इसका पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जब यह गीत बजाया जाएगा तो मौजूद सभी लोग ध्यान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। आपको बताता चलूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में वंदे मातरम लिखा था, जो 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में छपा था। जैसा कि पहले भी बताया गया है, इसमें कुल 6 छंद थे। शुरुआती छंद भारत को मां के रूप में चित्रित करते हैं। बाद के छंदों में दुर्गा, कमला यानी लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों का जिक्र है। 1937 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में सिर्फ पहले 2 छंदों को अपनाया, क्योंकि कुछ मुस्लिम सदस्यों को देवियों के जिक्र से आपत्ति थी। अब सरकार ने फैसला किया है कि पूरे 6 छंदी इस गीत में बजाए जाएंगे, जो लगभग 3 मिनट 10 सेकंड लंबे होंगे। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा VVIP न्यूज। और अंत में आनंद लीजिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम्।